दोस्तों बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि जब संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी हमारी है और उसको फिर से प्राप्त करने के लिए हमें फिर कानूनी लड़ाई क्यों लड़नी पड़ती है, कोर्ट के हमें क्यों चक्कर लगाने पड़ते हैं, पुलिस थाने के अंदर हमें क्यों जाना पड़ता है, देश का कानून ऐसा क्यों है, क्यों हमें दुखी और परेशान किया जाता है। जब हमारी प्रॉपर्टी है, साबित हो रहा है, तो फिर उस कब्जे को हटा के प्रॉपर्टी हमें वापस मिल जानी चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो बिल्कुल अब ऐसा ही सिस्टम हो गया है। कब्जेधारी से संबंधित कब्जे के जो भी केस वो कोर्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, यानी कि बिना कोर्ट के अंदर केस चले हुए भी आपकी संपत्ति फिर से आपको वापस मिल जाएगी, आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। जो कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो वो भी हट जाएगा। तो इसका भी बेस्ट सोल्यूशन अब निकल गया है। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों आप बहुत दुखी और परेशान होते हैं अगर आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो चुका है, क्योंकि वो संपत्ति आपकी पुश्तैनी की पैतृक संपत्ति है, आपके बाप दादाओं से आपको मिली है। तो ऐसे में जो भी संपत्ति है तो वो एक निशानी होती है आपकी कि वो आपकी पैतृक संपत्ति है। तो इस वजह से अगर कोई उस संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लेता है तो आपको रातों को नींद तक नहीं आती है कि ऐसा कैसे हो गया है। हमारे बाप दादाओं की, हमारे पिताजी की, हमारे दादाजी की संपत्ति के ऊपर ऐसे इस व्यक्ति ने क्यों कब्जा कर लिया है, इसे हमें छुड़ाना है और जल्दी जल्दी छुड़वाना है। पर यहाँ पे कानून के आगे वो विवश हो जाते हैं, कोर्ट की प्रक्रिया के आगे वो विवश हो जाते हैं। इसी वजह से वो अपने घुटने टेक देते हैं, अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं और वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उस कब्जे को नहीं हटा पाते हैं। क्योंकि अगर वो थाने के अंदर जाते हैं तो थाने वाले बोलते हैं कि प्रॉपर्टी का मामला है, आप कोर्ट के अंदर जाइए। कोर्ट के अंदर जाकर अगर वो मुकदमा डालते हैं तो कोर्ट की एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर वो जाते जाते आते आते ही परेशान हो जाते हैं, अपना समय और पैसा बहुत ज़्यादा गंवा बैठते हैं, फिर भी उनको सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो इसका भी सोल्यूशन आज मैं निकाल के लेके आया हूँ कि अगर आपकी खुद की संपत्ति है तो आपको अब कोर्ट के चक्कर बिल्कुल भी नहीं लगाने पड़ेंगे, आपकी संपत्ति फिर से आपकी वापस हो जाएगी। तो इसके लिए मेनली दो ही कंडीशन आपके पास में होनी चाहिए, यानी कि एक तो आपके पास में आपकी संपत्ति का सबूत होना चाहिए और दूसरा आपको साबित करना होगा कि जब से वो कब्जा हुआ है तब से आप उसको हटवाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर दूसरा ये आपके पास में होना चाहिए कि जो भी कब्जाधारी है अभी आपकी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, वो आपकी परमिशन से वहां पे रह रहा था, आपकी अनुमति से वहां पे रह रहा था, चाहे वो किराएदार रूम में रह रहा था या फिर वो आपकी संपत्ति की देखभाल के तौर पे आप उसको वहां पे रखे थे, या फिर वो रिश्तेदार था ऐसे ही रह रहा था, पर अभी वो उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, उसके मन के अंदर लालच आ चुका है। तो ऐसे में बिल्कुल संपत्ति आपकी वापस मिलेगी। वो कब्जाधारी कभी भी मालिक नहीं बन सकेगा, उसको कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो कब्जाधारी के केस कोर्ट के अंदर ना चले तो इसके लिए एक प्रक्रिया थोड़ी सी है जो आपको फॉलो करनी होगी। फर्स्टली आपके पास में एविडेंस तो होना चाहिए, आपको साबित तो करना ही पड़ेगा कि संपत्ति आपकी है। दूसरा फिर आपको क्या करना है, आपके पक्ष के माननीय सुप्रीम कोर्ट के मेरे पास में 8 जजमेंट है। 7 जजमेंट तो ऐसे हैं जिनको जो भी कब्जे से संबंधित मामले चल रहे हैं उनके अंदर अगर आप लगाते हैं तो वहां पे वो कब्जाधारी कभी भी मालिक नहीं बन सकेगा, यानी कि उस केस का ऐसा रिजल्ट आएगा कि कब्जाधारी कभी भी मालिक नहीं बन सकेगा। जितने दिन तक उसने आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा किया है तो उसका मुआवजा भी आपको मिलने की संभावना हो जाएगी, वो मुआवजा भी आपको मिलेगा। तो 7 तो इंपॉर्टेंट ऐसे जजमेंट है, अगर आपके मामले कोर्ट के अंदर कब्जे से संबंधित चल रहे हैं वहां पे 7 जजमेंट काम आएंगे। इनकी PDF कॉपी को आपको वहां पे लगानी है, जिससे कब्जेधारी के फिर मामले आगे कोर्ट के अंदर कभी भी नहीं चलेंगे। यानी कि इन जजमेंट्स को अगर आप एक बार लगा देंगे तो बार बार आपको कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अपना समय ज्यादा वहां पे नहीं देना पड़ेगा, कोर्ट जल्दी से जल्दी रिजल्ट देगी, जिससे फिर बाद में कभी भी कब्जेधारी के कब्जे से संबंधित मामले कोर्ट के अंदर नहीं चलेंगे। और एक जजमेंट मेरे पास में ऐसा भी है जिसमें अब बिना कोर्ट में जाए, बिना कोर्ट और थाने के अंदर जाए भी बलपूर्वक अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवा सकते हैं, ऐसा भी एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो ऐसे टोटली मेरे पास में 8 जजमेंट है जो सारे के सारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के हैं। इन जजमेंट से एक बहुत बड़ा फायदा होता है, हर कोई नहीं जानता है, और जो जानते हैं इन जजमेंट्स को जरूर उपयोग के अंदर लेते हैं, अपने मामलों के अंदर लगाते हैं और जल्दी से जल्दी उनको सोल्यूशन मिल जाता है। तो मैं भी चाहता हूं कि आपकी अगर लाखों करोड़ों की संपत्ति है उसको अगर आप फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, कब्जेधारी को अगर आप मालिक बनने से रोकना चाहते हैं तो इन 8 जजमेंट्स को आप जरूर ले लीजिए। तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 8 जजमेंट की PDF कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको इन 8 जजमेंट की PDF कॉपी लेनी है। तो वहाँ पे आपको डिटेल प्रोवाइड करवा दी जाएगी, फिर वहाँ पे उस डिटेल के जरिए से आप इन 8 जजमेंट की PDF कॉपी लेके और फायदा उठा सकते हैं। या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।